कंप्यूटर फंडामेंटल की वीडियो नंबर 34 में आपका स्वागत है। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें जैसे कि फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल, पास्कल, सी प्लस प्लस। तो इन लैंग्वेजेस के बाद में हम लोग जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में जाहिर सी बात है कि कुछ गलतियां भी होंगी, क्योंकि इंसान प्रोग्राम बना रहा है तो इंसान गलतियां करता है। तो प्रोग्राम्स एरर को कंप्यूटर की भाषा में बग्स कहते हैं। बग्स क्या होती हैं? वो गलतियां जो हम प्रोग्राम बनाते में कर लेते हैं। तो जब हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें गलतियां होती हैं तो उनको खोजने के लिए हमें डिबगिंग करनी पड़ती है। तो ये वाली जो टर्म है ये आपने कई बार सुनी भी होगी। यहाँ पर हमने बग और डिबगिंग के बारे में छोटी सी बात की। एक प्रोसेस और होता है हमारा, वो होता है टेस्टिंग। तो हमारा जो मेन है वो है हमारा टेस्टिंग एंड डिबगिंग, यानी कि हमें प्रोग्राम टेस्ट करना है और उसमें से जो गलतियां हैं उनको खोज निकाल कर ठीक करना है। यहाँ पर आपने देखा कि टेस्टिंग एंड डिबगिंग ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं। तो टेस्टिंग को और डिबगिंग को आप एक साथ ना जोड़ें। तो टेस्टिंग में हम क्या करते हैं? टेस्टिंग में हम लोग ये चेक करते हैं कि जिस प्रॉब्लम के लिए हमने वो प्रोग्राम बनाया है तो वो प्रोग्राम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं। उस प्रोग्राम में जो एरर्स हैं उनको खोजना होता है और उन एरर्स को ख़त्म करना होता है। प्रोग्राम बनाने में हमें जितना टाइम लगता है तो वास्तव में अगर हम देखें तो डिबगिंग और टेस्टिंग में लगभग उतना ही या उससे अधिक टाइम लग जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में जनरली दो तरह की एरर्स आती हैं। एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम, एक सिंटैक्स एरर और नंबर 2 लॉजिकल एरर। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम जो होता है उसको लिखने के लिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रूल्स होते हैं। तो अगर हमारा जो प्रोग्राम है वो उस रूल्स के हिसाब से नहीं लिखा गया है तो वो सिंटैक्स एरर्स होंगी। तो सिंटैक्स एरर्स में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारी लैंग्वेज है सी या सी प्लस प्लस, उसमें हमने एक स्टेटमेंट लिखा x = 20 + 30, y = 30 + 40। तो यहाँ पर देखने में ये ठीक दिख रहा है, लेकिन सिंटैक्स एरर में जो हमारी प्रोग्रामिंग के हिसाब से पंक्चुएशन की भी गलती होंगी तो वो सिंटैक्स एरर हमारा प्रोग्राम देगा। हमने कोई कीवर्ड यूज़ किया है, अगर वो हमने गलत लिख दिया है तो हमारा सिंटैक्स एरर देगा। अगर हमने कोई वेरिएबल डिफ़ाइन नहीं किया है, अनडिफाइंड वेरिएबल है, तो भी हमारा सिंटैक्स एरर देगा। तो इस तरह की कुछ रूल्स हैं जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में बताए जाते हैं कि ये लैंग्वेज लिखने के लिए आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके इस प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर जनरेट होंगे या सिंटैक्स एरर आती हैं। और जो हम अपना एग्जांपल ले रहे थे तो इसमें सी या सी प्लस प्लस में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं तो कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, तो उसमें जब हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो वहाँ पर लास्ट में हर लाइन में सेमीकोलन लगना ज़रूरी है। अगर ये हम ज़रा सा पंक्चुएशन मार्क में सेमीकोलन नहीं लगाते हैं इस लाइन में तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन नहीं करेगा, उसमें सिंटैक्स एरर दिखाएगा। तो लगभग सभी लैंग्वेजेस में प्रोसेसर सिंटैक्स एरर को पहचान लेता है और वो उसकी एक लिस्ट आपके सामने दे देगा, जिससे कि हमारे प्रोग्राम में जो गलतियां हैं उनको हम ठीक कर सकें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो सिंटैक्स एरर हमारे प्रोग्राम में आई हैं वो कुल मिलाकर एक ही एरर हो। मान लीजिए कि मैंने कोई प्रोग्राम लिखा और उसमें इस जगह पर मैं ये सेमीकोलन लगाना भूल गया,
तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे प्रोग्राम में सिर्फ एक सिंटैक्स एरर दिखाए, हो सकता है वो बहुत सारी सिंटैक्स एरर दिखाए, क्योंकि इस लाइन से रिलेटेड ऊपर जो भी हमारा और डाटा लिखा हुआ है और जो सिंटैक्स जो हमने और उस स्टेटमेंट लिखे हैं उन स्टेटमेंट्स में भी वो एरर दिखाएगा, क्योंकि x जहाँ जहाँ पर भी डिफ़ाइन किया गया होगा वहाँ पर उसको ये x की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो वो कई सारी एरर्स दिखाएगा। सिर्फ एक एरर को ठीक करने से हमारी वो सारी एरर्स चले जाएंगी। तो हम अपनी अगली एरर की तरफ चलते हैं, जो है हमारी लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर क्या होती है? लॉजिकल एरर होती है कि प्रोग्राम को प्लान करते वक्त हमने कोई लॉजिकल उसमें गलती कर दी है, यानी कि प्रोग्राम के लॉजिक को हमने ठीक तरीके से नहीं लिखा है, इसलिए उसमें लॉजिकल एरर आती है। तो लॉजिकल एरर जो है वो हमारा कंप्यूटर नहीं देता, यानी कि हमारा जो सोर्स प्रोग्राम है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया और हमारे कंप्यूटर ने भी उसको प्रोसेस कर दिया और हमें आउटपुट भी मिल गया। लेकिन जो हमें आउटपुट मिला वो हमारा वो आउटपुट नहीं था जो आउटपुट हमें चाहिए था। तो ये लॉजिकल एरर है, इसमें कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो उसी काम के लिए बना है जो हमने उसको दिया है, वो वही आउटपुट दे देगा। उसको ये नहीं सोचना है कि ये गलत है कि सही है। मान लीजिए z इक्वल टू x प्लस वाई, हमने कोई एक स्टेटमेंट दिया, कंप्यूटर को नहीं मालूम कि यहाँ पर प्लस लगना था कि माइनस लगना था। मान लीजिए हमें यहाँ पर z इक्वल टू x माइनस वाई लिखना था, लेकिन हमने x प्लस वाई लिख दिया। तो प्लस और माइनस दोनों ही कंप्यूटर के लिए स्टेटमेंट सही हैं। ये हमारी ह्यूमन एरर है कि हमने प्लस की जगह माइनस लिखना था, तो ये जो स्टेटमेंट है और इसका जो आउटपुट आएगा वो गलत आएगा। तो ये हमारी लॉजिकल एरर है, यानी कि प्रोग्राम लिखने में ये एरर हुई है, ना कि कोई सिंटैक्स एरर है। कंप्यूटर को पता है कि प्लस और माइनस इस तरीके के हम दोनों ही काम करते हैं, तो उसको ये नहीं मालूम कि यहाँ पर माइनस लगना था कि प्लस लगाना था। जो लगाया है आपने वो उसने उसका आउटपुट दे दिया। वो बात दूसरी है कि आपको उसका डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिला। लॉजिकल एरर है, उसका पता लगाने के लिए हमें टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम प्रोग्राम की टेस्टिंग करते हैं। अगर गलत लॉजिक है तो हमारा आउटपुट गलत निकलेगा और उसको हम आसानी से पहचान कर बाद में ठीक कर सकते हैं। अगर लॉजिक हमारा मिसिंग है तो हमारा जो प्रोग्राम है या जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए नहीं बनी है। तो ये हमारी दो हो गई, एक हो गया हमारा लॉजिक मिसिंग और एक हमारा हो गया ये लॉजिक इनकरेक्ट लॉजिक। इनकरेक्ट लॉजिक और लॉजिक मिसिंग। तो लॉजिक मिसिंग का अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है और हमने कोई दो नंबर जोड़ने के लिए एक बॉक्स दिया है और यहाँ पर हम सिर्फ नंबर्स ही एंटर कर सकते हैं, लेकिन वो ऑपरेटर नंबर्स की जगह यहाँ पर कोई करैक्टर एंटर करता है, यानी कि 1 की जगह वो x एंटर कर देता है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम आउटपुट देगा वो क्या देगा? तो ये हमारा यहाँ पर लॉजिक मिसिंग है, इसलिए कि जब हमें मालूम है कि अगर हमारे ऑपरेटर ने न्यूमेरिक वैल्यूज़ की जगह अगर वहाँ पर कोई करैक्टर वैल्यू दे दी तो हमारा प्रोग्राम क्या करे। तो उसके लिए हम लॉजिक लगाते हैं कि इस वाले फील्ड में या इस वाले फील्ड में, इन दोनों ही बॉक्सेस में कोई भी करैक्टर वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और जैसे ही कोई करैक्टर वैल्यू इसमें डालेंगे तो वो यहाँ पर
एक एरर मैसेज देगा कि इसमें आप न्यूमेरिक वैल्यू डालिए। तो ये हमारा लॉजिक लगा है यहाँ पर, जो कि मिस कर गया है हमारा प्रोग्रामर कि हमें इस तरह की सिचुएशन से भी दो चार होना पड़ेगा। वो बात दूसरी है कि आपका जो प्रोग्राम लिखा गया है वो काफ़ी दिन बाद ऑपरेटर से आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि वो इस तरह की एरर दे रहा है। तो इस तरह की जो एरर्स होती हैं, जो लॉजिक मिसिंग वाली होती हैं, उनको फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो टेस्टिंग और डिबगिंग से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। हम अपने अगले टॉपिक में मिलेंगे। उस टॉपिक का नाम है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सारी डिटेल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।